हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल। सीक्वेंस एंड सीरीज में एक्सरसाइज 9.4 तक हम टोटली कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पर मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ मिसलेनियस एग्जांपल दिए हुए हैं। 4 एग्जांपल है और 4 ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करनी है। 32 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं उसमें। ठीक है, लॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा उसमें, तो उसको स्किप मत कीजिएगा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, तो डाउट आने की कोई गुंजाइश रहेगी ही नहीं। ठीक, चलिए, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 21 एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 21 हमको दिया हुआ है। इफ पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म्स ऑफ एन एपी आर इन जीपी, मतलब किसी एपी की पीएथ क्यूएथ आरएथ एंड एसएथ टर्म जीपी में है, देन शो दैट पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस एस आर ऑल्सो इन जीपी। तो हमको प्रूव करना है, अगर ये है तो हमको प्रूव करना है कि ये भी जीपी में है। तो कैसे करेंगे, देखिए, एनसीईआरटी ने 3-4 स्टेप में इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट रिलेशन लिखा हुआ है जो अभी आगे यूज होगा, और ब्रैकेट में लिख दिया वाई। उस वाई का पता आपको लगाना है। ठीक है, कई बच्चों को डाउट आता है, वहाँ पर समझ नहीं पाते वो कैसे क्या लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पीएथ क्यूएथ आरएथ और एसएथ टर्म को पहले हम लिखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को पिक्चर में लाते हैं। पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, देन पीएथ टर्म क्या हो जाएगी, एपी। एपी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक, उसके बाद ए क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक, उसके बाद ए आर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। और उसके बाद ए एस क्या हो जाएगा, ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। ठीक है, चारों टर्म हमने लिख दी। अब हमको क्या बोला हुआ है कि चारों टर्म्स जो है वो जीपी में है। ठीक है, सिंस ए पी, ए क्यू, ए आर एंड ए एस आर इन जीपी, तो देखिए, अगर ये जीपी में हैं तो ए क्यू बाई ए पी इज इक्वल टू ए आर बाई ए क्यू होना चाहिए। ठीक है, और ए आर बाई ए क्यू इज इक्वल टू ए एस बाई ए आर होना चाहिए। तो इनको लिख देते हैं हम कि सिंस ए पी, ए क्यू, ए आर एंड ए सी आर इन जीपी, देन क्या लिखेंगे, ए क्यू बाई ए पी इज इक्वल टू ए आर बाई ए क्यू। ठीक, एक रिलेशन तो ये आया हमारे पास। उसके बाद एक और क्या आएगा, ए आर बाई ए क्यू इज इक्वल टू ए एस बाई ए आर। ये होगा, ये आ गया हमारे पास रिलेशन नंबर 2। अब आगे कैसे करेंगे, एनसीईआरटी में इसके बाद इसका रिजल्ट लिखा हुआ है डायरेक्ट और वाई लिखा हुआ है। ठीक, तो देखिए, वो जो रिजल्ट आता है वो आता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल से। ठीक है, वो रूल होता क्या है, डायरेक्ट ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो रिलेशन आया है, ठीक है, इसमें क्या करो, आप दोनों तरफ 1 सब्सट्रैक्ट कर दो, दोनों तरफ 1 सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड इन रिलेशन नंबर 1। ठीक, पहले हम इसमें कर रहे हैं, सेम काम इसमें करेंगे। थोड़ा सा लेंदी होगा ये, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको। ठीक, तो देखिए, सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड इन 1, इसमें से दोनों साइड हम 1 को माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बाई ए पी माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर बाई ए क्यू माइनस 1। ये हो गया। एलसीएम लो, तो एलसीएम ए पी आएगा, क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस ए पी अपॉन ए पी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा ए आर माइनस ए क्यू अपॉन ए क्यू। ये हो गया। अब देखो ध्यान से देखो, ए क्यू बाई ए पी की वैल्यू चाहिए ना हमको, ए क्यू बाई ए पी और ए आर बाई ए क्यू की, तो ए क्यू बाई ए पी यहाँ से निकल जाएगा। अब देखो, ए क्यू बाई ए पी चाहिए, तो ए क्यू को यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ, तो यहाँ से देखो, अब आप यहाँ से ए क्यू बाई ए पी कितना आया, ए क्यू बाई ए पी कितना आया, ए आर माइनस ए क्यू अपॉन
ए क्यू माइनस ए पी, राइट। ठीक, तो ए क्यू बाई ए पी की वैल्यू ये आ गई और यही ए क्यू बाई ए पी इसके भी इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है ए क्यू बाई ए पी इज इक्वल टू ए आर बाई ए क्यू इज इक्वल टू ए आर माइनस ए क्यू अपॉन ए क्यू माइनस ए पी। या इनकी वैल्यू रख दो। ए आर क्या है, ए आर है ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ठीक, माइनस ए क्यू क्या है, ए क्यू है हमारे पास ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ठीक, अपॉन ए क्यू क्या है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, माइनस ए पी क्या है ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ये हो गया, सॉल्व कर लो इसको। ए से ए कटा, ठीक, यहाँ से आएगा आर डी और यहाँ से आएगा क्यू डी, उसके अलावा यहाँ से आएगा माइनस डी और यहाँ से आएगा माइनस डी, वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आर डी माइनस क्यू डी अपॉन यहाँ पर भी ए से ए कट जाएगा, माइनस डी से माइनस डी कट जाएगा, क्या आएगा क्यू डी माइनस पी डी, ठीक है, डी से डी भी कट जाएगा, क्या आएगा आर माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ये रिलेशन आया यहाँ से, ठीक है, ये आया इससे। सिमिलरली सेम काम जब आप यहाँ पर करोगे इस टू में, तब आपके पास यहाँ से क्या रिलेशन निकल कर आएगा, देखिए मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से क्या रिलेशन आएगा, आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए ये तो आपको दोनों में शो करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप हाँ सिमिलरली भी लिख सकते हो, मतलब अगले स्टेप में आप लिख दो सिमिलरली, इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, इसका रिजल्ट आएगा, देखिए यहाँ पर ए क्यू बाई ए पी इज इक्वल टू ए आर बाई ए क्यू था, ठीक, तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास यहाँ पर आर माइनस क्यू इज अपॉन क्यू माइनस पी, आर माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस पी, या फिर अगर हम माइनस को कॉमन लें तो हम इसको क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ाकर मैं लिख देता हूँ इसको क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू, ताकि सिमेट्री बनी रहे, ठीक। तो अगर ये रिलेशन है तो हमारे पास ये आया, तो अगर यहाँ पर ये है तो यहाँ पर रिलेशन क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर रिलेशन आएगा हमारे पास आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। ये हो गया। अब देखो इसमें और इसमें देखो, ए आर बाई ए क्यू यहाँ पर भी है और ए आर बाई ए क्यू यहाँ पर भी है, ए आर बाई ए क्यू इसके इक्वल है और ए आर बाई ए क्यू इसके इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यू बाई ए पी ए एस बाई ए आर के इक्वल है, ठीक। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बाई ए पी इज इक्वल टू ए एस बाई ए आर। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अब फ्रॉम 1 and 2 ए क्यू बाई ए पी इज इक्वल टू ए एस बाई ए आर। ये हो गया, ठीक। और यहीं से क्या रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, देखिए ए क्यू बाई ए पी इसकी वैल्यू क्या आई थी, ए क्यू बाई ए पी की वैल्यू हमारे पास आई थी, ए क्यू बाई ए पी की वैल्यू हमारे पास आई थी क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। और ए एस बाई ए आर की वैल्यू क्या आई थी, आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर। तो यही हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसकी वैल्यू आई है क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है हमारे पास आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, यानी कि पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस किस में है, जीपी में। अरे भाई अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी होता है तो ए बी सी क्या होते हैं, जीपी में होते हैं, वही काम यहाँ पर हो रहा है, ठीक। बीच में कौन रहता है, जो दो बार आ रहा है, तो क्यू माइनस आर दो बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर एंड आर माइनस एस आर इन जीपी, ठीक है, आर इन जीपी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन था। अगर डाउट रहा है थोड़ा बहुत भी तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना और खुद से जरूर सॉल्व करना। जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, ठीक है। आपको वीडियो देखते हुए लगेगा तो अच्छा क्या सब समझ में आ रहा है, लेकिन ज़्यादा देर टिकेगा नहीं दिमाग में, टिकेगा तभी जब आप खुद से एफर्ट्स लगाओगे। क्लियर। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 21। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 22। अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इसके 4 क्वेश्चन है, सारे अच्छे हैं। एग्जाम्पल नंबर 22 देखिए, इफ ए बी सी आर इन जीपी and a to the power 1 by x is equal to b to the power 1 by y is equal to c to the power 1 by z, prove that x y z are in AP। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो a b c हमको GP में दिया हुआ है, ठीक। तो सिंस a b and c are in GP, तो
तो अगर ये जीपी में है तो क्या होगा, अगर ये जीपी में है तो बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी होगा, ठीक। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक। ये रिलेशन आ गया, तो इसको हम यूज़ करेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि इसी की कंडीशन पर हमको आगे बढ़ना है कि अगर ये है तो आगे हमको इसको प्रूव करना है इसकी मदद से, ठीक। अब हमको दिया हुआ है ए टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू सी टू द पावर 1 बाई जेड। इन तीनों की वैल्यू सेम है, तो सेम है तो अगर हम कोई कांस्टेंट मान लें इसकी वैल्यू, ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए लेट ए टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू सी टू द पावर 1 बाई जेड। ये इक्वल है तो इसको इक्वल आप ले लो किसी के इक्वल, ठीक है। तो लेट ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर 1 बाई वाई, सॉरी ए टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू सी टू द पावर 1 बाई जेड इज इक्वल टू के। देन अब देखो अगर ये है तो ए टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू के है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों तरफ पावर एक्स कर दो, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू के टू द पावर एक्स, ठीक है। यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x बाई एक्स कितना हो जाएगा 1, यानी कि ए टू द पावर 1, ए टू द पावर 1 मतलब a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास k टू द पावर x। सिमिलरली यहाँ पर b टू द पावर 1 बाई वाई, ये भी k है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, यहाँ पर आप y को पावर पर चढ़ा दोगे, तो b टू द पावर 1 बाई वाई, इधर भी y कर दिया पावर इज इक्वल टू इधर भी y कर दिया, तो यहाँ पर ये 1 हो गया, b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास k टू द पावर y, ठीक। ऐसे ही सी टू द पावर 1 बाई जेड इज इक्वल टू के है, तो यहाँ पर आप पावर जेड चढ़ा दो, तो सी टू द पावर 1 बाई जेड टू द पावर जेड इज इक्वल टू के टू द पावर जेड, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास के टू द पावर जेड आ गई, ठीक है। ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली और हमको ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, ओके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट ए बी एंड ए बी सी इन 1, ठीक है। जब 1 में रख देंगे तो बी स्क्वायर यानी कि के टू द पावर वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी यानी कि के टू द पावर एक्स इंटू के टू द पावर जेड। अब देखो यहाँ पर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो के टू द पावर 2y इज इक्वल टू, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाती है, तो के टू द पावर क्या हो जाएगा x प्लस जेड, ठीक। और यहाँ पर अब बेस सेम है यानी कि पावर क्या है इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ठीक है। और ये एपी की कंडीशन है, इसका मतलब क्या है एक्स वाई और जेड एपी में है, ओके। सो दिस इंप्लाइज एक्स वाई एंड जेड आर इन एपी, क्लियर। ये हमको प्रूव करना था, ओके। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 22। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 23। एग्जांपल नंबर 23 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 0, देन शो दैट ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। देखिए कैसे करेंगे इसको, हमको ये कंडीशन दी हुई है, ठीक। तो इसी कंडीशन की मदद से हमको इनको जीपी में प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर इसको गौर से देखिए, कुछ नज़र आ रहा है आपको, देखिए यहाँ पर स्क्वायर जैसा तो कुछ दिख रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, और यहाँ पर 2ab 2bc टाइप कुछ दिख रहा है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि यहाँ पर आपको कुछ होल स्क्वायर टाइप बनता दिख रहा है क्या। देखिए जैसे कि मैं एक्स और वाई में लिखता हूँ, हमको पता है सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। और एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक। तो मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ बनती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर से कहीं हमको एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ पर 2xy भी मिल जाएगा हमको, ठीक है। क्योंकि अगर x हम इसको लें, यहाँ पर सपोज AP को x लें, तो हमें यहाँ पर AP और इधर से अगर हम B को ले y तो APB ये मिल जाएगा यहाँ पर APB, ठीक। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और जोड़े बना बना कर देखते हैं अलग अलग, क्योंकि अगर होल स्क्वायर बन रहे होंगे तो 3-3 बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 होल स्क्वायर बनते हुए दिखेंगे, क्लियर। ये चीज़ें प्रैक्टिस से समझ में आती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपको चीज़ें समझ में आने लगती है, अपने आप क्वेश्चन को देखकर समझ में आने लगता है कि क्या चीज़ यहाँ पर लग रही है, क्या ट्रिक यहाँ पर लग रही है, ठीक है। अब क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस हो चुकी है तो मुझे तो समझ में आता है कि यहाँ पर क्या कैसे क्या हो रहा है, ठीक। तो देखिए अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ओके। तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर
ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab p माइनस 2ab p माइनस 2bc p माइनस 2cd p प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 0। ये हमको दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके से इनको लिखो कि हमको ये चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये वाली चीज़ बन रही है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक। तो हमको x और y को यहाँ पर देखना है कि क्या x बन रहा है क्या y बन रहा है। तो यहाँ पर देखो इससे देखो ए बी पी दिख रहा है हमको, यानी कि आप ए पी स्क्वायर को उठा लो और बी स्क्वायर को उठा लो, ठीक। तो अब जोड़े बना बनाकर अलग लिखो इनको पहले। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ए स्क्वायर पी स्क्वायर है तो इसको आप लिखो ए पी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखो आप बी पी होल स्क्वायर, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। और यहाँ पर लिखो आप सी पी होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और डी स्क्वायर है तो इनको इस तरीके से लिखो आप माइनस 2। अब देखो क्या क्या बनेगा हमारा एक्स वाई। अगर हम ए पी को x लेते हैं तो ए पी के साथ कौन है, ए पी के साथ है b, तो b को हमको y लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो ए पी को आप एक ब्रैकेट में लिख दो और b को एक ब्रैकेट में लिख दो माइनस 2। उसके बाद है बी पी, तो आप बी पी को एक ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, बी पी, और बी पी के साथ कौन है सी है, ठीक। उसके बाद माइनस सी पी, तो सी पी को एक ब्रैकेट में लिख दो आप माइनस 2 सी पी, ठीक। इसको भी कर दो ब्रैकेट में बंद, और सी पी के साथ कौन है डी। ये हो गया प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर अब मैं इनको साथ साथ लिख रहा हूँ। यहाँ पर ए पी है, ए पी के साथ बी है तो बी स्क्वायर को उठा लो। तो यहाँ पर देखो ये बना हमारे पास ए पी होल स्क्वायर प्लस ए पी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए पी इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक जोड़ा बन गया हमारा, ब्रैकेट में बंद कर दो इसको, प्लस अगला जोड़ा उठाओ बी पी होल स्क्वायर, ठीक, बी पी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी पी इंटू सी, तो यहाँ से सी स्क्वायर को उठा लो प्लस सी स्क्वायर, ये एक और जोड़ा बना, प्लस अब क्या बचा सी पी स्क्वायर, तो अब लिखो आप सी पी होल स्क्वायर माइनस क्या बचा यहाँ पर 2 इंटू सी पी इंटू डी, ठीक, और यहाँ से ले लो आप डी स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए पी माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये लिखा हुआ है ए पी माइनस बी होल स्क्वायर और ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बी पी माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद अगला ब्रैकेट सी पी माइनस डी होल स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 0। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होती है। क्या दिया हुआ है हमको, 3 होल स्क्वायर है और उनका सम दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 0। 3 होल स्क्वायर है और हमें दिया हुआ है कि उनका सम लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि या तो नेगेटिव है या फिर 0 है। दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो नेगेटिव है या फिर 0 है। अब देखो क्या होल स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, तीनों होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो या तो 0 आ सकती है या फिर पॉजिटिव आ सकती है। यहाँ से भी या तो 0 आ सकती है या फिर पॉजिटिव आ सकती है, यहाँ से भी 0 आ सकती है या फिर पॉजिटिव आ सकती है। तो जब यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं रही है तो उनका सम नेगेटिव कैसे हो सकता है। तो अब हमारे पास कंडीशन एक ही बची, क्या कि इन तीनों का सम क्या है 0 है। और तीनों का सम 0 कब होगा, जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव तो कोई हो नहीं सकता, ठीक है। पॉजिटिव तो हमको दिया हुआ ही नहीं है, ये बोला है कि या तो नेगेटिव है या फिर 0 है, तो नेगेटिव तो यहाँ पर एक भी नहीं हो सकता है, मतलब इसका मतलब क्या है, तीनों ही 0 है, तभी तो यहाँ पर ओवरऑल 0 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस स्क्वायर कैन नॉट बी 0, सिंस स्क्वायर कैन नॉट बी 0, सो ए पी माइनस बी इज इक्वल टू 0, बी पी माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड सी पी माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी b बाई ए, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी आपकी c बाई बी, ओके, और यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी आपकी d बाई सी। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी। इसका मतलब क्या हुआ कि a, b, c एंड d आर इन GP, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें भी अगर जरा सा भी डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देखने में कंजूसी मत करना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लियर। कंपटीशन में तो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं।
ओके चलिए, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 23। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24, इफ पी क्यू आर इन जीपी एंड द इक्वेशंस पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0 एंड डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन शो दैट डी बाई पी ई बाई क्यू एफ बाई आर आर इन ए पी। देखिए कैसे करेंगे ये। अब इसका सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, यहाँ पर कुछ स्टेप्स आती है जहाँ पर आपको अगर लर्न करना हो स्टेप तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसको क्या दिया हुआ है हमको। सबसे पहले तो पी क्यू आर इन जी पी, ओके पी क्यू आर इन जी पी है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस पी क्यू एंड आर इन जी पी, सिंस पी क्यू एंड आर इन जी पी, देन क्या होगा क्यू बाई पी इज इक्वल टू आर बाई क्यू होगा, और यहाँ से रिलेशन क्या आएगा हमारे पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, ठीक ये यूज होगा आगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है इफ दिस, तो मतलब इसका ये कि आगे यूज होने वाला है, ओके। अब क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ये वाली और ये वाली का रूट कॉमन है, कॉमन रूट है। चलिए तो एक काम करते हैं, इसका रूट निकालने की कोशिश करते हैं, इसको उठा लेते हैं हम, ठीक। पी एक्स स्क्वायर अब हम लेते हैं यहाँ पर पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर तो पी क्यू आर है, नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा वही श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक। क्या होता है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है तो रूट क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन 2a, ये होता है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ से अगर हम रूट निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस 2q प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 4q स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4pr, ये हो गया अपॉन 2a यानी कि 2p। अब देखो q स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, और q स्क्वायर क्या है pr, तो रख दो। ऑब्वियसली बात है कि हमको ये दिया हुआ है तो इसको यूज़ करना ही है, ठीक। तो यहाँ पर क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर q स्क्वायर को pr ही रखना है, भाई दिया हुआ है वो, इसका मतलब यूज़ करना है उसको, ठीक है भाई, ऐसे थोड़ा ना दिया हुआ है, क्लियर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2q प्लस माइनस रूट के अंदर q स्क्वायर को रखेंगे pr, तो ये हो जाएगा 4pr और ये 4pr, ये हो गया कैंसर, ठीक है, इसीलिए तो दिया हुआ था हमको अपॉन 2p। तो ये तो बन गया 0, तो क्या आया हमारे पास माइनस 2q अपॉन 2p, 2 से 2 उड़ा, क्या आया q बाई पी, q बाई पी इसका रूट आया, और दोनों ही रूट क्या है q बाई पी आए, ठीक है, क्योंकि दो रूट है ना प्लस और माइनस के साथ, और ये तो 0 हो गया, तो दोनों ही रूट क्या है इसके q बाई पी और q बाई पी, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो हमको क्या दिया हुआ है कि एक रूट कॉमन है, अब जो भी रूट है इसका तो यही है q बाई पी, और एक रूट कॉमन है मतलब इसका भी रूट क्या होगा q बाई पी होगा, तो मतलब q बाई पी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस रूट इज कॉमन, सिंस रूट इज कॉमन, सिंस रूट इज कॉमन, सो q बाई पी इज ऑल्सो रूट ऑफ, किसका रूट है ये dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इज इक्वल टू 0 का। अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो रख दो इसमें। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सर ये माइनस q बाई पी आया था, माइनस q बाई पी, ठीक है, माइनस q बाई पी, तो यहाँ पर हम रख देंगे इसको, देखिए अब हो जाएगा d इंटू माइनस q बाई पी होल स्क्वायर प्लस 2e माइनस q बाई पी प्लस एफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास d q स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2eq बाई पी प्लस एफ इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखो अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर जो दो स्टेप आने वाली है आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप चाहो तो लर्न कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए तो अगली स्टेप क्या है हमारे पास, अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग पी क्यू स्क्वायर से, ओके, डिवाइड बाय पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर से इसको डिवाइड करो। उससे पहले काम करो आप एलसीएम ले लो, ठीक है, बाद में करेंगे डिवाइड, पहले आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा पी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी क्यू स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो माइनस 2eqp और ये हो जाएगा प्लस एफ पी स्क्वायर, और नीचे पी स्क्वायर आएगा वो मल्टीप्लाई होकर इससे 0 हो जाएगा, ये आया। अब इसमें आप पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड करो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइड बाय पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। जब पी क्यू स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा डी बाई पी, ठीक, माइनस यहाँ पर भी पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो पी से पी कट जाएगा,
क्यू स्क्वायर रहेगा तो एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, क्या आ जाएगा -2e/q। ठीक, ये आ गया। प्लस एफ पी स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो एक पी कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा एफ पी और नीचे रह जाएगा क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ पी/क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फिर से क्यू स्क्वायर दिखा, क्यू स्क्वायर को फिर से पी आर रख दो, क्यू स्क्वायर को फिर से पी आर रख दो। ठीक, तो यहाँ पर वापस पुट क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर। जब ये कर देंगे हम तो क्या होगा d/p -2e/q प्लस एफ पी अपॉन क्या हो जाएगा pr, pr से सॉरी p से p कटा, क्या आ गया d/p इज इक्वल टू 0 है ना, d/p प्लस f/r इज इक्वल टू 2e/q। इसका मतलब क्या है d/p e/q और f/r किस में है AP में है, और यही हमको प्रूव करना था। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 24। ओके, तो इस तरीके से हमको करना है। इसमें आपको ये दो नहीं एक स्टेप याद रखनी है खाली कि यहाँ पर आपको पी क्यू स्क्वायर से डिवाइड करना है, और ये डिवाइड हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको यहाँ तक पहुँचना होता है। ठीक, उसके बाद जहाँ भी क्यू स्क्वायर दिखे वहाँ पर आप पी आर रख दो। क्लियर, तो ये हो गए हमारे चारों एग्जाम्पल, चारों ही बहुत ही अच्छे थे, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, थोड़ी लंबी है वो, आराम से हम मल्टीपल वीडियोस में करेंगे उनको। क्वेश्चन एक भी मत छोड़िएगा क्योंकि सारे ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ओके, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।